हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे हो यार? आज मैं ना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू चैप्टर हमारा जो है ना पी ब्लॉक है, ठीक है। ओके सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। न्यू चैप्टर हमारा पी ब्लॉक है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको पढ़ना, और क्या बोलते हो वो मत करना आप लोग, इरेगुलर मत करना, ठीक है। सर ये तो इरेगुलर यस सर। क्या? सर ये कैंसिल हो गया आंसर। एक मिनट, न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो एक बार मैं सभी ग्रुप में जरा मैसेज कर दूँ, सभी ग्रुप में जरा मैसेज कर दूँ। सर वॉइस क्लियर ही नहीं है आपकी। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? अब सही है सर। सर क्लियर है। क्लियर है। क्लियर। थोड़ा सा रुक जाते हैं, 1-2 मिनट और रुकते हैं। न्यू चैप्टर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, न्यू चैप्टर थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करना, 1 मिनट और 2 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आ जाने देते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुड मनंत, आप सपोर्ट क्लास में नहीं थे क्या? जो सपोर्ट क्लास हुआ है अभी। नो सर। और बाकी लोग भी क्यों नहीं थे? अमरजीत, आप भी नहीं थे क्या? सर आज आ नहीं पाया। ऐसा क्यों? अनुष्का? सर कल से आऊंगा। सर आज आ नहीं पाया, पता। सपोर्ट क्लास आप लोग के एग्जाम्स के लिए वो सब मतलब था ना वो, यस सर। आप लोग को आना चाहिए सर था। हमारी तो क्लास नहीं थी। अच्छा, वो केवल और केवल यूके सपोर्ट क्लास वैभव इन द सेंस की ना, कि संडे को एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम्स जो यूके और एफआई के बच्चे हैं ना, केवल और केवल उन्हीं का होगा, ठीक है। तो उनके लिए वो एक तरह से प्रिपरेशन क्लास था। कि पिछले बार जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था ना, तो आप लोगों ने काफी कम मार्क्स लाए थे, इसलिए वो सपोर्ट क्लास आप लोग लेता, ताकि आप क्या करो और भी बेस्ट कर सको, ठीक है। ओके सर। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस। यस सर। थोड़ा सा रुक जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है, 1-2 मिनट और रुकते हैं। 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, एक दो यस मिनट सर, और रुक अभी एक जाते हैं, और फिर हो गई। इंशाल्लाह। क्या चीज एक और? क्या बोल रहे हो आप? यस सर, हाँ। वो एक है, उनका लिंक ओपन नहीं हो रहा था तो मैंने भेज दिया। हाँ, तो उन्होंने ना सर, आप लोग को जो ग्रुप में ऐड किया होना, उसमें सर है, एक मोहित सर है, तो हाँ वो हेल्प करेंगे आप लोग को, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत होगा ना ज्वाइन करने में या फिर कुछ भी करने में, तो मोहित सर और पंकज सर है ना, वो आप लोग को हेल्प करेंगे, ठीक है क्या? सर एक बार जो आपने उस दिन लिंक भेजा था ग्रुप का, वो दोबारा भेज दो, वो लीव हो गया। मैं कौन सा लिंक सेंड किया था? सर वो जो डाउट ग्रुप था। उसमें कहाँ कोई लिंक सेंड किया था मैंने? सर मैं तो हट गया उस ग्रुप से। सर उस पे बच्चे मेरे फालतू का यस सर, उसमें मैसेज बहुत आ रहे थे। यस सर, इसमें ना काम की बातें नहीं होती, वैसी बातें ज्यादा होती है। यस सर। तो वो मैं बंद कर दूं क्या ग्रुप, मतलब कि म्यूट यस कर दूं? सर, बंद कर दो, वो लीव कर दिया हमने सर। भी। सर लेकिन फिर डाउट्स कैसे पूछेंगे जिन बच्चों को जेन्युइनली डाउट्स पूछने हैं? सर यस सर। देखो, वो आप लोग ना उस ग्रुप को म्यूट कर सकते तो सर आप बोल दो ना कि ये इतने सारे जो मैसेजेस होते हैं वो ना करने को। हैं, कोई मानेगा ही नहीं। आप पता है क्या करते हो, ग्रुप को सर म्यूट कर धमकी दो, दे दो ठीक सर। सर धमकी दे दो, मैं लेफ्ट करने है। बताओ कौन सी धमकी दूं, बताओ किस टाइप का धमकी दूं? सर जो एक्स्ट्रा फालतू की बातें कर रहे हो, मेरी निकाल दीजिए। उनको सर आप हमारे बैच का सिर्फ एक ग्रुप बना दीजिए। चलो ठीक है, मैं अभी क्लास के बाद धमकी देता हूँ, ठीक है। यस क्लियर ओके है? सर। यस सर। ओके सर। और एक सर बार फिर देखो, लिंक दोबारा भेज दीजिएगा कल, तो दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, एक बार देखो क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। देखो, आज ना हमने पी ब्लॉक स्टार्ट कर दिया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको पता है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स काफी बड़ा चैप्टर है, और ना जो नीट और जेई है ना, उसमें से काफी कम सिलेबस हो गया, काफी चीजें क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। तो जो हमारे पास पी ब्लॉक है ना, मैं एक बार बता देता हूँ पी ब्लॉक में क्या क्या है। एक बात बताओ, पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? बोरान। बोरॉन 2 में सर नोबल बोरॉन 2 एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये जो 6 ग्रुप है ना हमारे पास, 6 ग्रुप, इनके नीचे जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना, ये सब के सब क्या होंगे? पी ब्लॉक के पी एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट।
सबके सब क्या होंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मैं क्या करता हूँ, ग्रुप पे लॉक लगा देता हूँ। अब कोई बच्चे मैसेज नहीं करता मुझे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक डाउट है। सर पी ब्लॉक स्टार्ट करो सर आज। बताओ डाउट पूछो, क्या डाउट पूछ रहे हो? सर जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं वो जेई का है, क्योंकि जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें इस साल पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। ये जेई का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जेई के लिए पढ़ रहे हैं ना। आप लोग का हम बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, अभी तक तो हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं ना। और जो प्रीवियस ईयर करते हैं वो भी जेई का ही करते हैं, अभी तक कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग जेई के लिए पढ़ रहे हैं और सभी कोई फॉर्म फिलअप करेगा जनवरी अटेम्प्ट का, जो कि सितंबर अक्टूबर में आएगा, और सबको जेई एग्जाम देना है, ठीक है। इसमें नहीं आ रहा ना, एडवांस में आ जाएगा ना सर? हम लोग इतना मेहनत क्यों करें जेई के लिए? सर पी ब्लॉक मेंस में थोड़ा आएगा, एडवांस में आएगा ना। मेंस में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। अभी मैंने इसका सिलेबस ऐड किया हुआ है, मैं बताता हूँ क्या क्या। ये बताओ क्या यह पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट है क्या? जो इनके ग्रुप होंगे ना वही हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। तीन से चार क्वेश्चन फिक्स होते हैं इसके, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन क्या होते हैं? फिक्स होते हैं इसके। अब देख लो, आओ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, आज का जो टॉपिक पढ़ने के बाद, केवल आप लोग ग्रुप 13 एलिमेंट का आप लोग इजिली कर सकते हो। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 6 ग्रुप होते हैं इसमें। और जिसमें से आज हम लोग केवल पहला ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप 13 वाला पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है। आओ बात करते हैं। तो ये है आपका ये आपका क्या है? पी ब्लॉक का सिलेबस, जेई के लिए सिलेबस है। तो देखो आपको कहां से कहां तक पढ़ना है। ग्रुप 13 से लेके कहां तक पढ़ना है? ग्रुप 18 तक पढ़ना है। अब देखो इसमें आप लोग पढ़ोगे क्या? जनरली आप लोग क्या पढ़ोगे? सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, ठीक है। जनरल ट्रेंड पढ़ोगे। जनरल ट्रेंड में क्या आ जाएगा आपका? आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है क्या। अब इसमें आएगा आपका जनरल ट्रेंड में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, यानी कि पीरियड में भी पूछ सकता है और ग्रुप में भी पूछ सकता है, ठीक है। अब यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, पहली बात है कि मान लो बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ये इस ग्रुप का है ना। उसके बाद आएगा कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो पता है क्या, सभी ग्रुप का पहला जो मेंबर है ना, उसका अलग बिहेवियर बताना है कि इसके अलग बिहेवियर क्या है। एनालोमस बिहेवियर मतलब बाकी सबसे यूनिक बिहेवियर शो करते हैं ये, ठीक है। तो पहली बात तो हम इनका जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे और हम इनका क्या पढ़ेंगे? एनालोमस बिहेवियर पढ़ेंगे। और रही बात ना, आपके बुक में कुछ कंपाउंड्स वगैरह भी दिया हुआ है, बोरेक्स वगैरह दे दिया है, बोरान दे दिया है, डाइबोरेन दे दिया है, तो हमें वो सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। केवल और केवल हमें क्या पढ़ना है? केवल और केवल हमें इनका एनालोमस बिहेवियर पढ़ना है, जबकि कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ना है। क्या बातें मेरी क्लियर है क्या? यस जी सर। सर मुझे से डी ब्लॉक से एक क्वेश्चन पूछना था सर, एक छोटा सर। डायमैग्नेटिक सर एटम सर रिपल्सिव फोर्स वो करता है, मैग्नेट है, मैग्नेट पास। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, काफी ज्यादा डिस्टर्ब। सर मैं मैसेज कर देता हूँ, चैट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये बताओ क्या ये सबको क्लियर है क्या? सिलेबस तो क्लियर है ना? क्लियर है? यस सर। हमें यही पढ़ना ज्यादा। यस। अब चुप हो जाओ आप लोग। देखो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो भगवान जी का नाम ले लो, ठीक है। अब देखो आप लोग को ये पता है कि जो यहाँ से यहाँ तक होता है वो क्या होता है? वो एस ब्लॉक का होता है, ठीक है। कौन से ब्लॉक का होता है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का होता है। एस ब्लॉक। और यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो डी ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का होता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? वो पी ब्लॉक। ब्लॉक का होता है। क्लियर है क्या? और आप देखिए जो नीचे वाला होता है वो कौन से ब्लॉक का होता है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। क्या बातें क्लियर है क्या सर? यस सर। कुछ इस तरीके से। और हमें केवल और केवल क्या पढ़ना है? हमें केवल और केवल पी ब्लॉक पढ़ना है, ठीक है। पी ब्लॉक। एक बात अगर बोलूं ना, तो आपका जो ग्रुप नंबर यह 13 है, यह 14, 15, 16, 17 और 18,
तो जो ग्रुप 18 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। किसके साइड से डिस्टर्बिंग हो रही है? एक बार बंद कर लो माइक, बंद कर लो। नोबल गैस बोलते हैं। तो अभी हम नोबल गैस को हटा दें तो यह जो ग्रुप 5 है ना, ग्रुप ये क्या बोलते हैं 13 है, ये ग्रुप 13 है। मैं इसको वो कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ग्रुप 13 है। अब देखो ध्यान से, पता है क्या, जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला वो नॉन मेटल होता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं क्या होता जाता है? मेटल बढ़ते जाता है, मेटल की तरफ बढ़ते जाते हैं। यानी ऊपर वाला जो होता है वो नॉन मेटल होता है, और नीचे वाला क्या होता है? मेटल होता है, और बीच वाला मेटलॉइड होता है। बीच वाला क्या होता है? मेटलॉइड। बता दीजिए सर, मैं चैट में लिख दूंगा। बता रहा हूँ, डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स मैग्नेट के अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। देखो जो डायामैग्नेट होते हैं ना, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, जो भी होता है किसका होता है? पैरामैग्नेटिक का होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक का होता है और फेरोमैग्नेटिक का होता है। समझे क्या? बस हमारे स्कूल वाले सर कह रहे हैं बहुत माइनर लेवल पे फोर्स होती है, प्रोड्यूस होती है। क्या? अरे देखो बहुत देखो कई चीज ऐसी होती है ना कि माइनर लेवल पे होती है तो उसको इग्नोर मारते हैं। अब ये बताओ कि आपने कई चीजों में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं, अगर बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू हो तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके अपना डेरिवेशन कर लेते हैं। यस सर। डेरिवेशन कर लेते हैं। आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, लेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जब क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, आप जो 1/f = 1/b - 1/u का जो फॉर्मूला डिराइव करते होगे उसमें आप हाँ, तो कुछ कुछ चीजें नेग्लेक्ट मान लेते हैं जब ज्यादा छोटी हो तो। ठीक है, तो ये पता है क्या कि मैंने क्या बोला, जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला वो नॉन मेटल होता है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं ना, मेटल की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, मेटल की तरफ बढ़ते जाते हैं। एक चीज और बताता हूँ मैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक और जो डी ब्लॉक है, यह सब क्या है? यह सब मेटल है। क्या है? मेटल है। जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो इसका मतलब हम नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं? नॉन मेटल। अब देखो जो ऊपर वाला होता है ना, वो कम मेटल होता है, यानी कि जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ते हैं ना, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंक्रीज। इसमें भी जो हमारे पास पी ब्लॉक है ना, ऊपर वाले तो गैस वगैरह होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, लेकिन जैसे नीचे की तरफ आते हैं ना, हमें मेटलॉइड मिलने लगता है और मेटल मिलने लगता है। क्लियर है क्या बात है? यस आप लोग को करना क्या है, आप लोगों ने ये याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना सबका सब चीज। एस ब्लॉक भी याद कर लेना है, डी ब्लॉक भी याद कर लेना है, पी ब्लॉक भी याद कर लेना, और एफ ब्लॉक भी याद कर लेना है। जब तक याद नहीं करोगे ना, आपको क्वेश्चन आता हुआ भी क्या कर दोगे आप लोग? गलत कर दोगे। ठीक है, अब देखो यह हमारे पास केवल और केवल यही पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आप लोग सबसे जानते ही हो, सबको जानते ही होगे कि इसको कैसे याद करते हैं? बैंगन, आलू, गाजर, थैला। ठीक है, और इसको कैसे याद करते हैं? बहुत सारे इसके ट्रिक वगैरह हैं जो भी किसी के एंड से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है सर। आपकी साइड से भी आ रही है, आप भी बंद कर दो, आपकी साइड से भी आ रही है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बीमार। ठीक है, तो आप लोग ना ये पढ़ लेना। ठीक है, ये कर लेना, याद कर लेना। मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग याद कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं बोरॉन फैमिली के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? बोरॉन फैमिली। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लो, आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जनरल ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ग्रुप 13 एलिमेंट का, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, और एनालोमस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। इससे ज्यादा कुछ हमें दिमाग में लगाना है। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है? ब अलगा इंटल, यानी कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्लियर है क्या? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जैसे कि मानो बोरान का कितना होता है? 5 होता है। 5 के लिए 1s2, 2s2 और 2p1। क्लियर है? अब देखो एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। ये आप लोग बताओ कि यहाँ तक तो छोड़ दो, हटा दो। जो यहाँ लास्ट वाला है देखो, इसमें जो H यहाँ तक है
तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर 2 तक क्या हीलियम आता है क्या? नोबल गैस हीलियम आता है। यस सर। और हीलियम के बाद आएगा 2s2 और 2p1। 2p1। और यहाँ तक अगर ध्यान से देखोगे 10 तक ना, तो 10 तक नियॉन sir. आता है। तो नियॉन के लिए 10 लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास 3s2 और 3p1। तो इस तरह से ना इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पे कोई एक नोबल गैस होगा, उसका एटॉमिक नंबर जो भी होगा, और उसके बाद क्या आएगा? NS2 और NP1। देखो यहाँ पे 3s2 3p1, यहाँ पे 2s2 2p1, और नीचे आएंगे तो 4s2 4p1, और नीचे आएंगे तो 5s2 5p1, कुछ ऐसे आता जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? यस अब सर। देखो, अब जो बोरान होता है ना, फेयरली रेयर एलिमेंट होता है, यह बहुत ही कम पाया जाता है बोरान। ठीक है, रेयर एलिमेंट होता है। ये देखो, यह किस फॉर्म में पाया जाता है? आर्थोबोरिक एसिड के फॉर्म में भी पाया जाता है, आर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स के भी फॉर्म में पाया जाता है, बोरेक्स, ये सब क्या है? इसके और है। और कर्नाइट के भी फॉर्म में पाया जाता है। ये दिख रहा है कि आप लोग को सब फोटो? यस सर। कुछ ऐसे ही है। Yes, sir. अब देखो, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान से देखो, बोरान का जो होता है 2s2 2p1, एल्युमिनियम का जो होता है 3s2। एक बार किसके साइड से डिस्टर्बिंग हो रही है? बंद कर लो, बंद कर लो माइक, बंद कर लो माइक। ठीक है, जस्ट 1 मिनट रुको आप लोग, मैं चल रहा हूं। अब देखो, जो हमारे पास ये एल्युमिनियम होता है 3s2 3p1, और जो हमारे पास गैलियम होता है ना, उसका क्या होता है? 4s2 3d10 4s2 4p1। 4p1, 4s2 4p1। ठीक है, और जो हमारे पास इंडियम होता है वो 5s2 5p1। तो इस तरीके से चलता रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो ऊपर वाला जो होता है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका वैलेंसी कितनी हो जाएगा? +3। नोबल गैस नहीं, +3 हो जाएगा ना, इसका भी 3 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। +3। लेकिन जो इंडियम होता है, इंडियम और थैलियम जो होता है ना, यह +3 भी शो करता है और +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है और +1 भी शो करता है। पूछो कैसे? देखो, अगर जैसे ऊपर से नीचे आते जाओगे ना, तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता कम जाएगा। होता जाएगा। और जो और +1 वाला जो है ना, वो स्टेबल होता जाएगा। क्या होता जाएगा? स्टेबल। स्टेबल। यानी कि अगर बात करूं, एल्युमिनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है? +3। और थैलियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है? +1। +1। अब देखो, इसमें बहुत बड़ा रीजन होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है? हाँ जी सर, ये NH हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, NH के बाद? इसके NH नहीं यार, वो रेडियो एक्टिव है। और पता है क्या, हम लोग वो बाद में ढूंढा गया, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ये बहुत ही बाद में ढूंढा गया, इसके बाद में ये ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि नीचे आने पे कि क्या होता है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होने लगते हैं। ध्यान से देखो, अगर मान लो यह इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, बताना जरा। यस सर। हाँ, अगर मान लो हमारे पास जो S में से इलेक्ट्रॉन निकल गया और P में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तभी तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। अब देखो, अब ये बताओ, इसमें मैक्सिमम कितने सेल हैं? 6 सेल है। 6 सेल है। तो देखो, मैं 6 बना देता हूँ। ठीक है, 6 मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने बना दिया। तो जो 6 सेल है ना, इसमें आपको क्या मिलेगा? 6s2 मिलेगा और क्या मिलेगा? 6p1 मिलेगा। 6p1। तो ध्यान से देखना, इसमें होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या मतलब होता है? ये जो 6s वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वह न्यूक्लियस से काफी तेजी से बंधा होता है। क्या होता है? काफी तेजी से बंधा होता है। तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो क्या ये निकलेगा? क्या नो सर। नहीं निकलेगा। और नहीं निकलेगा तो केवल और केवल कौन निकलेगा? 6p1 वाला। 6p1। यस सर। तो आप बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यस सर। क्लियर है क्या? तो जैसे जैसे हम 13 ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या मतलब है? यह वाला जो है ना, इनर्ट हो जाता है। इनर्ट का मतलब आप लोग जानते हो, रिएक्शन ही नहीं करना। अगर मान लो मैं बोल दूं कि मैं आपसे इनर्ट हूं,
इसका मतलब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपसे आपसे कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो इनर्ट का मतलब वही होता है कि कोई लेना देना नहीं, पूरी तरह से क्या हो गया, अनरिएक्टिव हो गया। तो ये जो 6s2 वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर ही नहीं निकलता, जब नहीं निकलेगा तो +1 ही शो करेगा। यस सर। अगर ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो +3 भी शो करने लगेगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो +1 की स्टेबिलिटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और यह चीज पता है क्या, इंडियम में होता है और थैलियम में होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। सर फिर दूसरों में क्यों नहीं होता? क्या सर फिर जो दूसरे एलिमेंट है उनमें क्यों नहीं होता? दूसरों में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता है। तो उसमें एंथैल्पी ज्यादा लगेगी। दूसरों में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता है, इसी में लगता है। अब ये बताओ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता है। अब सिंपल सी बात देखो, अब जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, तो आप बताओ कि पहले जो ऊपर वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेंगे कि नीचे वाले? सर नीचे वाले। नीचे वाले। नीचे वाले कैसे? सर क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट से दूर होते हैं ना न्यूक्लियस। यस सर। सुन लो, ये तो आपका रहा, आपका स्टेटमेंट। मेरा स्टेटमेंट सुनो, जब नीचे वाले में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा तो न्यूक्लियस से काफी तेजी से बढ़ा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज्यादा। अभी पढ़ लेंगे हम लोग, सब चीज पढ़ेंगे। देखो आओ कुछ देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि द एलिमेंट, मैं बताता हूँ, अभी टाइम आएगा सब बताऊंगा, चुप हो जाओ, ठीक है। हमारे पास बोरान है। हाँ जी बताओ क्या पूछ रहे हो? सर मैं पूछ रही थी वो स्टेबिलिटी की वजह से नहीं होता, मतलब जो अभी सब बताऊंगा, सब आएगा, अभी आगे सब आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये एक ही ग्रुप में क्यों प्रेजेंट है? रीजन बताओ। सर क्योंकि इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP1 होता है, NS2NP1। चुप हो जाओ। देखो ये रीजन पूरा दिया हुआ, ठीक है, रीजन पूरा दिया हुआ, आप लोग कर लोगे क्या? यस सर। अब देखो, अब बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज की। किसकी बात कर लेते हैं? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की। अब ध्यान से देखना एटॉमिक साइज में क्या होता है। तो एटॉमिक साइज में ना, ये आपका क्या बोलते हैं, बोरान है, ये क्या है, एल्यूमिनियम है, ये आपका गैलियम है, इंडियम और थैलियम। एक बार चुप हो जाओ। अब देखो ध्यान से देखो, पता है इसमें क्या होता है कि बोरान सबसे, देखो हम आपको पता है कि जैसे ही ऊपर से नीचे आओगे साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, बोरान का सबसे कम, और इसके बाद साइज बढ़ा एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से भी बड़ा होता है। एल्यूमिनियम का साइज क्या होता है, गैलियम से बड़ा, लेकिन इंडियम से छोटा होता है। गैलियम से बड़ा होता है लेकिन इंडियम से छोटा होता है, ठीक है क्या? और जो इंडियम होता है ना, इंडियम, यह लगभग किसके बराबर होता है, थैलियम के बराबर होता है, लगभग थैलियम के बराबर। अब ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ क्या सीन है। अब एक होता है शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है? शील्डिंग मैं देखो मैं बताता हूँ। देखो यह हो गया न्यूक्लियस आपका, मैं रुक जाओ भाई, न्यूक्लियस हो गया, या कुछ ऐसे होगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यह वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस के पास आना चाहता है, जाहिर सी बात है, प्लस है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। लेकिन आप बताओ उसके अंदर भी तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, बताना जरा। यस सर। तो जब यह अंदर आएगा तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के नजदीक आएगा क्या? आप बताओ। क्या यह इलेक्ट्रॉन आने देगा क्या इलेक्ट्रॉन? नो सर। नहीं सर, रिपेल नहीं आने देगा। और जब नहीं आने देगा तो उसको धक्का मारेगा, रिपल्सन शो करेगा। यस सर। जितना धक्का मारेगा, जितना रिपल्सन शो करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है क्या? दोनों Yes, एक ही sir. नाम है, स्क्रीनिंग। ये देखो, सबसे पहली बात, जितना तेजी से धक्का देगा उतना ही ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। अगर और आप बताओ, अगर धक्का नहीं देगा तो सर नो नहीं होगा, न्यूक्लियस के पास अटैक हो जाएगा। ओवर शील्डिंग इफेक्ट।
ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये हो गया। अब देखो कि देखो पुअर शील्डिंग इफेक्ट इन 3D सबसेल, जो 3D सबसेल होता है ना उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ध्यान से देखो कि मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, देखो यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है आप बताना जरा। देखो यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया बोले, हमारे पास मान लो कि बोरान है, एल्यूमिनियम है और गैलियम है। तो जो हमारे पास गैलियम होता है इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, यह अंदर आ रहा है और यह रोक ही नहीं पा रहा है, इसी को बोलेंगे ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यस सर। तो आप बताओ जब ये अंदर आ रहा है या रोक नहीं पा रहा है तो बोलेंगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो आप बताओ क्या ये अंदर आ जाएगा क्या, और जब अंदर आ जाएगा तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी। यस सर। इसकी साइज इतनी छोटी हो जाती है कि एल्यूमिनियम से भी छोटी हो जाती है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है, तो इस तरीके से सबसे छोटा कौन, बोरान। अब बोरान से जस्ट बड़ा कौन, गैलियम। गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। इंडियम के लगभग बराबर क्या, थैलियम। अब देखो यहाँ पे थैलियम इसके लगभग बराबर क्यों है, क्योंकि इसमें होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या होता है, जो हमारे पास इंडियम का 6s2 वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो न्यूक्लियस से बंधा होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस से बंधा होता है, जिसकी वजह से उसकी भी साइज धीरे धीरे क्या हो जाती है, लगभग छोटी हो जाती है और इसके बराबर हो जाता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ये चीजें आपको याद करनी है, क्योंकि वो ऑर्डर ही पूछता है, वो रीजन नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा, ऑर्डर बता दो, ऑर्डर बता दो। वो रीजन नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा। सर पुअर शील्डिंग इफेक्ट और इनर्ट पेयर इफेक्ट में डिफरेंस क्या है? देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट ना किसी पर्टिकुलर चीजों पे क्या बोलता है कि इनर्ट कर देता है। जैसे कि मान लो मैं आपसे इनर्ट हूँ, इसका मतलब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ आपसे कुछ भी नहीं, मैं आप कुछ भी पूछोगे मैं इग्नोर करूंगा आपसे, ठीक है। तो इनर्ट का मतलब ये है ना कि जो 6s वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना वो न्यूक्लियस से बाधे रहता है, वो बाहर ही नहीं निकलता है। आपने इनर्ट गैस भी सुना होगा, जो नोबल गैस को भी इनर्ट गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि किसी से रिएक्शन नहीं करते, किसी से कोई मतलब वो नहीं होता है। यस सर। हाँ, तो क्लियर है क्या बात है? यस सर। सर एक बार स्क्रीन पीछे करना तो मैंने ऑर्डर सेंड किया। मैं लास्ट में पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग को चिंता मत करो, ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं इंथैल्पी की, बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं, इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी? देखो देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप बताओ बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या फिर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? बाहर वाले को। तो अगर मैं बात करूं ब अल ग इन टल, तो आप बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका? सर टीएल। गैलियम का। अरे भाई टीएल का, बोरान का ना, बोरान का सर बोरॉन का। अरे जितना ही ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस की होल्डिंग कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा एनर्जी लेके निकल जाएगा। उसके बाद इसका होना चाहिए, उसके बाद इसका होना चाहिए, उसके बाद इसका। ये बस सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, सुनने में बस अच्छा लगता है। अभी देखो क्या कहानी है इसमें, देखो मैं बताता हूँ। देखो सबसे ज्यादा किसका बताना जरा, बोरोन का। बोरान का। अब बोरान के बाद आता है डायरेक्टली थैलियम का। किसका आता है? थैलियम। पूछो मैं बता रहा हूँ क्यों थैलियम का, इसलिए ना क्योंकि थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। आप बताओ थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है तो क्या थैलियम का जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो निकलने देगा क्या? निकलने देगा। और नहीं निकलने देगा तो हम जबरदस्ती निकालेंगे तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यस सर। करेगा ना, ठीक है। क्या चीज सर रिपेल नहीं करेगा, वो दूर है ना, वो डिस्टेंस ज्यादा। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या मतलब है? इनर्ट पेयर का इफेक्ट का मतलब है ना, जो 6s वाला है ना सेल जो है ना वो काफी तेजी से खींचे रहता है। ये सबके साथ नहीं होता, कुछ के साथ होता है, ठीक है। यस सर। क्लियर है क्या बात है?
यस तो सर। बोरान का हो गया, थैलियम का हो गया। Yes. अब बात करते हैं अब होना चाहिए, देखो मैं ट्रेंड बताता हूँ। बोरान का होना चाहिए, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का और थैलियम का, कुछ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं था। बोरान एल्यूमिनियम की जगह कौन आ गया? थैलियम आ गया। और देखो अब देखो इसके नीचे तो एल्यूमिनियम को ही होना चाहिए ना, लेकिन गैलियम आ जाता है। गैलियम क्यों आता है आप लोग बताओगे क्या? क्योंकि गैलियम का जो साइज होता है ना, साइज वो छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है? क्योंकि उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। क्या होता है? Shielding effect. ये बताओ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला है, क्या उसको न्यूक्लियस खींच लेता है? क्योंकि ये धक्का मार नहीं पाता है। Yes, sir. और जब न्यूक्लियस खींच लेगा तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या फिर मुश्किल? मुश्किल. और मुश्किल होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसका ज्यादा हो गया हाँ ज्यादा होगा। तो बोरान, फिर थैलियम, फिर गैलियम और फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। क्लियर है मेरी बातें? आप लोग को देखो, आप 3-4 बार कॉपी पे लिखना याद हो जाएगा। मैंने आपको रीजन बता दिया, याद आप ही को करना है। आप 3-4 बार कॉपी पे लिखोगे, क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, 3-4 बार डेली 5-6 दिन ऐसे लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। डायरेक्टली वो वही रीजन नहीं पूछेगा, डायरेक्टली यही पूछेगा आपसे। अब देखो ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग जानते हो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन हाँ, तो जैसे ही देखो आप ये बताओ कि हमारे पास इसमें 2 सेल वाला है और एक 3 सेल वाला है। तो जो 2 सेल वाला है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इससे इसकी दूरी क्या है? कम है। और अगर बॉन्ड भी बनाएगा तो उससे भी दूरी कम होगी। लेकिन 3 सेल वाला है तो उससे दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। जो 2 सेल वाला है, क्या 2 सेल वाला है, उसका न्यूक्लियस आसानी से दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। Yes, sir. तो जिसके में सेल कम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आपको पता है क्या कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? Increase. इंक्रीज। और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? Decrease. डिक्रीज होता है। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा क्या है, एक्सेप्शन है। सबसे पहली बात तो हमारे पास यह होगा ही, बोरान तो होगा ही। ठीक है, अब बोरान के बाद आएगा थैलियम। बोरान के बाद कौन आएगा? Thallium. अब थैलियम के बाद आता है इंडियम, इंडियम के बाद आता है गैलियम। सबसे कम किसका होता है? Aluminium. ठीक है, आप लोग ना ये जो है ना ऐसे सिग्नेचर जानते हो ना, सिग्नेचर कैसे करते हैं? तो आप लोग सिग्नेचर, हाँ जी बताओ। सर ये समझ में नहीं आया, अगर थोड़ा समझा दीजिए। वो समझ में आ गया लेकिन ये 215 वाला ही समझ नहीं आ रहा। कहाँ पे 215? मतलब जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अरे वो तो आप देखो, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। तो कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? वो भी दूसरे का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है। आप बताओ। हाँ जी बताओ भाई जतिन। सर आपने अभी कहा था कि थैलियम में इनर्ट इफेक्ट लग जाता है, तो सर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे कर लेगा? आपकी वॉइस काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग आ रही है। आपकी वॉइस डिस्टर्बिंग आ रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप लोग एक्सेप्शन समझ के क्या कर लो, इस ट्रेंड को याद कर लो। क्लियर है क्या मेरी बात है? आप लोग एक्सेप्शन समझ के देखो। ये रीजन कोई, जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, रीजन कोई नहीं बताता। यही बोलते हैं लोग कि एक्सेप्शन नाम का कोई चीज नहीं होता केमिस्ट्री। लेकिन आप लोग को एक्सेप्शन बोल के क्या करा देते हैं? याद करा देते हैं। तो आप लोग क्या कर लो, याद कर लो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप क्या करोगे? सिग्नेचर करोगे। सिग्नेचर में क्या होगा? यहाँ पे क्या बोलते हैं? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो आप लोग सिग्नेचर करना। जैसे भी आएगा ट्रेंड वही क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। ठीक है, तो कुछ चीजें आप लोग याद कर लो। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सॉर्टेड है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो जो थोड़ा सा दिक्कत आएगी ना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी में आएगी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में देख लेना, सबसे ज्यादा बोरान के बाद थैलियम के बाद गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। और जो हमारे पास इसके पहले जो साइज आता है ना, साइज वाले में बस एक केवल किसमें दिक्कत आता है? गैलियम में और एल्यूमिनियम इंटरचेंज। तो आप लोग ये 3 चीजें याद ही कर लेना। ठीक है क्या? Yes, sir. अब आओ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है।
बोरान इज नॉन मेटेलिक, जो बोरान होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल नॉन होता है। मेटेलिक। एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर सॉलिड। दूसरा देखो, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलीन लैटिस बोरान हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बोरान का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। रेस्ट ऑफ द मेंबर आर सॉफ्ट मेटल, जो बाकी सब मेटल मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अरे इलेक्ट्रिक, हाँ। अब जो गैलियम होता है ना उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना होता है, 303 केल्विन। इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा हो गया, यानी जैसे गर्मी पड़ रही है ना, तो गैलियम क्या हो जाएगा, या ऐसा मेटल है कि क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, 2676 केल्विन। क्लियर है क्या, मरकरी जैसा होता है ना, क्या चीज, मरकरी के जैसा होता है गैलियम। हाँ मरकरी के जैसा बोल सकते हो। अब देखो, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे ही आप ग्रुप में नीचे जाओगे इसकी डेंसिटी क्या होने लगेगी, इंक्रीज। इंक्रीज करने लगेगी। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है, ठीक है सर, ये हाँ पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह फिनिश हो गए अब तक जो भी थे, आपको ये थ्योरी वाला चैप्टर है, जो भी मैं दे रहा हूँ आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सर जेई में इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे? हाँ मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐड किया है, मैं बताऊंगा। ओके सर। अब देखो, अब बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी, तो सिंपल सी बात है, स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेनली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो स्मॉल साइज के होते हैं और जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो मैक्सिमम क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट, बोरान को देख लो, एल्यूमिनियम के देख लो, ये क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। देखो, मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड सो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, जो मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3। ये पता है आपको क्या चीज है, मैं बताता हूँ क्या चीज है, सिंपल सी बात है, ये लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है। देखो, तो जो बोरान है ना, बोरान इसकी प्रॉपर्टी दिया हुआ है, यह साइज में स्मॉल है और इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वो हाईएस्ट है। ज्यादा है, जिसकी वजह से यह क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो होता है ना वो मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और वह कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम होता है, +3। बात कर लेते हैं गैलियम की, गैलियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड सो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यह भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, +3 होता है। बात कर लेते हैं इंडियम की, अब इंडियम जो होता है वो +3 भी शो करता है और +1 भी शो करता है, तो आप बताओ कि स्टेबल किस में रहता है, +1। ऊपर से नीचे आने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है +1 की। तो अगर मैं इंडियम का जो +1 है और थैलियम का +1 है, तो आप बताओ दोनों का +1 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ऊपर से नीचे। हाँ, अब देखो, अब आते हैं थैलियम का, जो थैलियम भी होता है ना वो +1 शो करता है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये बातें क्लियर है कि नहीं, यस सर। ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करते सर ये हैं, लास्ट में ऑर्डर क्या गिवन था सर, क्या चीज, सर ये लास्ट में पिछली स्लाइड में ऑर्डर क्या गिवन है, ये एल सॉरी, ये लास्ट में ऑर्डर गिवन है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके सर। थोड़ा सा ना जतिन, आपका ना माइक थोड़ा सा इशू आ रहा है, काफी तेज, सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या, यस सर। यस सर। जतिन थोड़ा ना माइक मत ओपन करो प्लीज, क्योंकि ना कान में डिस्टर्बेंस होता है, मतलब शायद मुझे लग रहा है आपकी साइड से थोड़ा सा इशू है कुछ। अब देखो, अब फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर, हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर, ठीक है। द कंपाउंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर आयनिक देन दोज हु हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना वो ज्यादा आयनिक होता है, और जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो कम आयनिक होता है। एग्जांपल देख लो, ये हमारे पास थैलियम Cl है और हमारे पास थैलियम Cl3 है,
तो ये बताओ पहला वाला जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और दूसरा वाला Yes, sir. +3। +3 तो जो पहला वाला होगा ना वो आयनिक ज्यादा होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। यस सर। अब देखो, अब हमारे पास ध्यान से देखो, यह लिखा हुआ है बोरान एंड एल्यूमिनियम फॉर्म ट्राईवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर मैं बोरान की बात करूं और एल्यूमिनियम की बात करूं तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं बोरान की बात करता हूं। तो अगर मैं बोरान की बात करूं तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1s2 2s2 और 2p1 तीन ही इलेक्ट्रॉन है ना। Yes, sir. और मान लो ये हाइड्रोजन से क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। आप बताओ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका शेयरिंग होगा, इसका शेयरिंग होगा और इसका शेयरिंग होगा। तो आप बताओ बोरान के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6. 6। आप बताओ क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्या 8 होता तो स्टेबल होता ना। Yes, sir. सुन लो, ऐसे ही एल्यूमिनियम भी होता है। एल्यूमिनियम भी क्या बनाता है? कुछ ऐसे बनाता है और एल्यूमिनियम के साथ भी सेम होता है। तो एल्यूमिनियम भी क्या होता है जरा बताना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए ना ये डाइमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइमर। Dimer. एक बोरान दूसरे बोरान से जुड़ जाता है, एक एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड दूसरे एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड से जुड़ जाते हैं ताकि क्या हो जाए, इनका काम चल सके। क्या बातें क्लियर? क्या अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास बोरान है और बोरान के साथ क्या 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं? क्या जरा बताना? तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना, यह अगर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड है तो इसका वो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या sp2 होगा? क्या sp2 सर 3 sp2 होगा। अब देखो बोरान के पास अगर देखोगे ना तो 2s2 होता है और 2p1 होता है। क्या इसके p वाला ऑर्बिटल खाली है? क्या केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरा है ना, बाकी दो तो खाली है। Yes, sir. अब देखो, अब नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। अब क्या करता है ये लोन पेयर ना, इसके खाली वाले ऑर्बिटल में दे देता है। क्योंकि आप बताओ यार, ये बोरान को 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी और 2 इलेक्ट्रॉन कौन कंप्लीट कर दिया? नाइट्रोजन। तो पता है कि आपको यह नाइट्रोजन के साथ एडक्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? एडक्ट बना लेता है। अब बताओ क्या बोरान के 4 बॉन्ड हो गए? Yes, sir. sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो इसी को बोलते हैं ना बोरान अमोनिया एडक्ट। क्या बोलते हैं? बोरान अमोनिया कुछ ऐसे होता है बोरान अमोनिया एडक्ट। ठीक है, मैंने वो बना दिया। कुछ ऐसे क्या होता है? बोरान अमोनिया एडक्ट होता है। क्लियर है बातें मेरी? यस। ठीक है। अब देखो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल इलेक्ट्रिक जो हमारे पास AlCl3 अचीव्स स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग डाइमर। अब ये बताओ कि AlCl3 है तो AlCl3 की अगर बात करें तो यह भी क्या होगा? यह भी इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब पता है क्या करता है कि एक AlCl3 दूसरे AlCl3 के साथ कुछ ऐसे जुड़ जाता है कि इसका क्लोरीन इसके एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देता है और उस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस वाले एल्यूमिनियम को देता है। तो कुछ इस तरह यह भी जुड़ जाते हैं और यह भी जुड़ के क्या बना लेते हैं? अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। आप बताओ क्या यह अकेले रहता तो क्या स्टेबल होता? क्या No, sir. क्यों नहीं होता? Electron deficient. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करनी थी। ठीक है, क्लियर है क्या बात है? ये सब आप लोग को पढ़ना है। मतलब एक बार आप लोग पढ़ लोगे ना तो दिमाग में आपके फिक्स हो जाएगा और डायरेक्ट नंबर देता है। यहाँ से डायरेक्ट नंबर देता है। कहीं सर भी कुछ इसमें नहीं होगा। क्लोरीन एल्यूमिनियम को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाँ, इसके साथ आप ये बताओ कि ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो आप बताओ जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अट्रैक्शन तो वही दोनों करेंगे ना। Yes, sir. कुछ ऐसे होता है। अब देखो, अब ये अट्रैक्शन करके कुछ ऐसे बनाते हैं। यह एल्यूमिनियम है, इसका 3 क्लोरीन यहाँ पे है, ध्यान से देखना, इसका 3 क्लोरीन यहाँ पे है। और यह वाला एल्यूमिनियम है, इसका 3 क्लोरीन यहाँ पे कुछ ऐसे है। कर लिया क्या? बोलो। Yes, sir. अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो एक इसका जो क्लोरीन है ना, इसका जो क्लोरीन है यह वाला है और इसका क्लोरीन यह वाला है, सॉरी यह वाला है। तो पता है क्या, यह वाला क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाता है और यह वाला क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये क्या बना लेते हैं? डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं?
डाइमर इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो 79 है, और इसके बीच का जो लेंथ है वो 221 पिकोमीटर है, और इसके बीच का जो एंगल है वो 118 एंगल है, ठीक है? और इसके का क्या है 206 है। तो एक बात मैं बता रहा हूं, जो इसका खुद का एल्यूमिनियम था उससे इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 79. वो बॉन्ड लेंथ कितना है? 206। लेकिन जो ऐसा क्लोरीन जो कि दोनों से बंधा हुआ है उसका बॉन्ड लेंथ कितना है? 221। 221. अब देखो, अब क्या होता है, अब जो हमारे पास बोरान का ट्राइक्लोराइड होता है ना, वह वाटर के साथ जुड़ के, यानी कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी में डुबो दो, उसको हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। तो जो बोरान का ट्राइक्लोराइड होता है ना, वो वाटर के साथ जुड़ जाएगा ना तो कुछ ऐसे बना लेगा, टेट्राहेड्रल बना। अभी क्या है, अभी ये स्क्वायर प्लेनर है क्योंकि sp2 है, और जब वाटर के साथ जुड़ेगा तो कुछ ऐसे बना लेगा, BOH4 और माइनस। अब बताओ 4 बॉन्ड बन गए क्या बोरान कैसे? Yes, sir. तो इसको पता क्या बोलेंगे, 4 बॉन्ड बन गए तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे, ठीक है क्या? sp3 Yes, sir. टेट्राहेड्रल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? Tetrahedral. लेकिन यह तो रहा बोरान का सीन, लेकिन वही अगर एल्यूमिनियम का जो ट्राइक्लोराइड है वह पानी से मिलकर पता है क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है क्या? तो याद रखना, बोरान का याद रखना और एल्यूमिनियम का याद रखना। बोरान का किस लिए याद रखना? क्योंकि हमें जो बोरान का पहला है ना उसका पूरा बिहेवियर हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है। एल्यूमिनियम वाला तो नहीं है, लेकिन बोरान वाला तो हमारे सिलेबस में है, ठीक है? Okay, sir. ये सब पढ़ना है आपको। ये जरा बताना कि AlCl3 is an electron deficient compound but AlF3 is not. रीजन बताओ। Because fluorine is highly electronegative, so it provides electrons to aluminium. सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ, जो ये है ना AlCl हो गया, Cl हो गया और Cl हो गया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, और जब शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होंगे तो कौन से बॉन्ड बनेंगे जरा बताना? अब देखो, अब इसमें जो AlF3 है ना, AlF3 यह क्या है? यह बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यह इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पे +3 आ जाता है और इस पे 3F माइनस आ जाता है। तो पता है क्या, यह आयनिक बॉन्ड बनाता है, और आयनिक बॉन्ड में ना कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक जो होता है पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा जो होता है पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब यह पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, और यह तो शेयरिंग वाला है और यह पूरी तरह से ले लिया, जिसकी इसलिए क्या है, यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है और यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देख लो रीजन क्या है हमारे पास। जो AlF3 है वो क्या है? आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे। तो ये पता है क्या करता है, यह 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको। जब 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? सर +3 क्या चीज? बोलो बोलो, क्लियर है क्या मेरी बातें? यस Yes, sir. सर देखो मैं एक मिनट, देखो इसका एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 और 3s1 कैसे होता है ना? अब ये बताओ इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 3s1 एक ही है। और इसका देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब ये बताओ इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5. 7 है। अच्छा, ओके तो पता है क्या, अगर यह अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा, और यह एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा। तो इसलिए यह कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कहाँ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? फिर नहीं होगा ना, नो सर नहीं होगा। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। तो जो AlF3 होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, और AlCl3 क्या होता है? कोवैलेंट होता है। हाँ जी बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो? कोई कुछ पूछ रहा है? चुप हो जाओ यार, पढ़ लो।
पढ़ लो। अब रिएक्शन विद एयर देख लेते हैं कि एयर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। जनरली ई जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा का पूरा क्या, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली का, ठीक है। तो जो हमारे पास 4 आप ई ले लो और क्या ले लो 3O2 ले लो, तो आपको पता है क्या मिलेगा E2O3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा E2O3 मिल जाएगा। या फिर मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जो यह वाले ग्रुप है ना बोरान वाले ग्रुप, आप उनका मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3 है। क्या है 3 है। तो जाहिर सी बात है इसके नीचे आप क्या लिखोगे 3 लिखोगे। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 2 होता है। अरे -2 होता है ना। -2 यस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा O3 क्लियर है क्या मेरी बातें। यस क्लियर। देखो यहाँ पे सबके सब कुछ ऐसे ही ऑक्साइड बनाए हैं क्या, यस सबके सब E3O2 वाले बनाए क्या। अगर यही हमारे पास बोरान फैमिली नाइट्रोजन के साथ जुड़े तो ये बताओ नाइट्रोजन का होता है -3 और बोरान वाले का होता है +3, तो डायरेक्टली 1 to 1 जुड़ जाएंगे, एक एक जुड़ जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ। सर इंडियम और थैलियम के केस में तो +1 नहीं होनी चाहिए थी। देखो +1 होता है लेकिन यह बहुत ही कम स्टेबल होता है, बहुत ही कम स्टेबल होता है। इनका तो बनेगा ही लेकिन बहुत ही कम स्टेबल होगा। ओके सर। अब देखो अब हमारे पास क्या आया बोरान आया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम, ठीक है हेलियम। इसका भी कुछ ना कुछ कंपाउंड बनेगा B2O3 O3 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 और O3। क्लियर है क्या। अब देखो जब ऊपर से नीचे आओगे तो बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है ऊपर वाला एसिडिक है यानी कि B2O3 क्या है जरा बताना। एसिडिक एसिडिक है हाँ। और नीचे वाला सबसे दोनों क्या होगा बेसिक। बेसिक। और बीच वाले दोनों क्या होंगे एम्फोटेरिक का मतलब ये है ना, एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि वो एसिड जैसे भी काम करेंगे और बेस जैसे भी काम करेंगे। हाँ तो कभी कभी ये पूछ देता है कि Al2O3 एम्फोटेरिक है या फिर क्या है। कभी कभी ये पूछ देगा गैलियम 2O3 एम्फोटेरिक है या फिर क्या है, इंडियम 2O3 एम्फोटेरिक है मतलब क्या है बेसिक है या फिर एसिडिक है। इतना याद रखो जो बोरान वाला ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, हेलियम वाला ऑक्साइड होता है बेसिक होता है, इंडियम वाला ऑक्साइड होता है बेसिक होता है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम वाला क्या होता है एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन विथ एसिड से बता दो क्या चीज, निखिल क्या बोल रहे हो आप। सर एक बार बोरोन बता दो। बोरान में क्या चीज बताना है बताओ। खराब है इसलिए उसने चैट के लिए। हाँ सर एक बार बोरान बता दो। बोरान वैभव क्या चीज, जतिन क्या चीज बोरान में। यार सबका सब आप ना थोड़ा सा आप लोग रिकॉर्डिंग्स देखना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग को इनडायरेक्टली पढ़ना ही है। ये आप लोग जान रहे हो ना, मैं सब आइडिया बता दे रहा हूँ आप लोग को, 2-3 बार अगर पढ़ोगे ना तब जाके क्लियर होगा आप सबको। हाँ जी निखिल बताओ, निखिल बताओ क्या पूछ रहे हो, निखिल बताओ भाई। देखो फिर ठीक है। अब देखो रिएक्शंस विद एसिड्स एंड एल्कलीज। अब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और एल्कलीज के साथ रिएक्शन करेंगे, किसका बोरान फैमिली का, ठीक है। तो ध्यान से देखो बोरान डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड एल्कलीज। पहली बात बोरान जो होता है वो एसिड और एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्लियर है क्या। अरे यार ये हैंड रेज कौन बार बार कर रहा है, अरे पूछो ना यार जिसको कुछ पूछना है तो एक बार स्टार्ट कर देना, तो आप लोग डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो जो बोरान होता है ना वो इसके साथ एसिड और एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम पता है क्या, एल्यूमिनियम जो होता है डाइल्यूट HCl में क्या होता है डिजॉल्व होता है। डाइल्यूट HCl में क्या होता है बोलो भाई, डिजॉल्व होता है। और डिजॉल्व होकर क्या करता है हाइड्रोजन गैस
निकालता है। देखो यहाँ जी पे सर। मान लो कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को मैंने क्या कर दिया, HCl से रिएक्शन करा दिया। HCl से रिएक्शन कराया तो पता है क्या बना, कुछ ऐसे बना 2Al3 प्लस और 6Cl माइनस और 3H2 बन गया। ठीक है, आप इनको चाहो तो दोनों को जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हो, 2AlCl3, ये दोनों आपस में क्या बन जाते हैं, AlCl3 बन जाते हैं। अब ये दो क्यों है बताना जरा, डाइमर बना लेता है, डाइमर मैंने बताया था ना, दो आपस में मिल जाएंगे। क्लियर है क्या मेरी बात है? Yes. यस सर। अब एक और चीज देखो, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ एक्वस एल्कली एंड लिबरेट डाई हाइड्रोजन। अब देखो, अब एल्यूमिनियम है ना, ये एक्वस है यानी कि पानी, और एल्कली यानी कि NaOH। अब इसके साथ जुड़ के देखो क्या बनाता है, ध्यान से देखो। तो इसके साथ जुड़ के देखो, हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है प्लस 2 NaOH प्लस 6H2O है। अब इसके साथ जुड़ के देखो क्या बनाता है, 2 Na प्लस और क्या बनाएगा, कुछ ऐसे बना लेगा, एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड, कुछ ऐसे बना लेगा, एल्यूमिनियम OH पे 4 माइनस प्लस 3H2। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes. यस सर। किसी को कुछ डाउट? No. अब एक बात देख लो, इसका नाम देख लो क्या है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। बात सुनना, अगर आप बताओ यह एक्वस नहीं होता, एक्वस नहीं होता तो एल्यूमिनियम क्या बनाता, टेट्राहाइड्रल बनाता कि ऑक्टाहाइड्रल बनाता? अरे ऑक्टाहाइड्रल स्टार्टिंग में क्या हम लोग पढ़े थे, 6 पानी जुड़ जाएगा ना उससे, गुरमनंत Yes, sir. स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे ना। Yes, sir. ये देखो, ये थ्योरी वाला चैप्टर है, डायरेक्टली आपको मार्क्स देके जाएगा, इतना समझ लेना आप लोग। जिनको याद रहेगा डायरेक्टली क्या देके जाएगा, मार्क्स देके जाएगा, कहीं कुछ इधर उधर नहीं करना है। रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, देखो यहाँ पे मान लो ये पूरे बोरॉन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या कर लेगा, ये EX3 यानी कि सिंपल सी बात है BCl3 हो जाएगा, AlCl3 हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। एक बात और सुन लो, जो हमारे पास थैलियम होता है ना, TL, यह आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब देखो, द मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड बिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, यानी कि जो हमारे पास मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड होता है, मोनोमेरिक का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, AlCl3, अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं 2AlCl3 तो यह डाइमेरिक हो जाएगा, यानी कि 2 AlCl3 जुड़े हुए हैं। लेकिन आप बताओ क्या यह जुड़ा हुआ है क्या किसी से? No, sir. नो सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमेरिक बोलेंगे। बताओ मोनोमेरिक होगा तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी क्या? Yes, sir. पहली बात, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वह लेविस एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लेविस बेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। Yes, sir. हाँ, तो आप बताओ अगर मोनोमेरिक होगा तो उसके पास खाली जगह होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। Yes, sir. अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो Lewis acid. लेविस एसिड होगा। ठीक है, लेविस एसिड होगा। अगर डाइमेरिक होगा तो Lewis base. डाइमेरिक होगा तो आप बताओ कि इसके पास क्या किसी चीज की कमी है? अब No, No, sir. नहीं है, ये लेविस एसिड होगा ही नहीं। ठीक है, क्या पढ़ो जरा एक बार, ये वाला पॉइंट पढ़ना जरा। Yes, sir. पढ़ लिया? अब देख लो एक बार, इन केस ऑफ बोरान द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ट्राइहैलाइड इज फॉलो। अगर मैं बोरान की बात करूं तो जो एसिडिक नेचर होगा ना कुछ इस प्रकार होगा, बोरान के साथ फ्लोरीन का रिएक्शन करोगे तो सबसे कम एसिडिक होगा, और आयोडीन का रिएक्शन करोगे तो सबसे ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखो, अब जो बोरान का साइज है ना यह दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, और जो फ्लोरीन है यह भी दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या लगभग दोनों की साइज सेम होगी क्या, साइज? Yes, sir.
Yes. अब दोनों की लगभग साइज सेम होगी तो आप बताओ दोनों का ओवरलैपिंग भी काफी अच्छा होगा, बॉन्डिंग भी काफी अच्छा होगा, Yes, sir. Yes, sir. बॉन्डिंग भी काफी अच्छा होगा। तो ड्यू टू सिमिलर साइज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज हाई, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? क्योंकि आसानी से बॉन्ड बना ले रहा है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जा रही है। लेकिन आओ यही क्लोरीन में आ जाओ, आप बताओ ब्रोमीन बोरान छोटा और क्लोरीन बड़ा, क्योंकि ये सेकंड Yes. पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है। आप बताओ अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाएगा क्या? No, sir. No, sir. नहीं कर पाएगा। और जब अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। आप बताओ आयोडीन वाला अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाएगा क्या? No, No, sir. sir. ये तो और भी नहीं कर पाएगा। क्या बात है, क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. और जब अच्छे से ओवरलैपिंग ही नहीं कर पाएगा तो उस बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो वो एसिडिक नेचर का होगा, लेविस एसिड Yes. होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. लेविस एसिड होगा। सर जैसे AlF3 में एल्यूमिनियम से फ्लोरीन के पास जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, BF3 में भी ऐसे ही जाएंगे? देखो सिंपल सी बात है ना, यह जो होता है ना वो आयनिक कंपाउंड होता है। यह वाला क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, यह बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। लेकिन बोरान के केस में ऐसा नहीं है। बोरान ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता ही नहीं, यह मेटल होता ही नहीं है। जो मेटल होता है पॉजिटिव वही बनाते हैं, ज्यादातर पॉजिटिव वही बनाते हैं। Okay, sir. Why aluminium does not react with concentrated nitric acid? रीजन देख लो। देखो तो एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो पता है क्या, जो हमारे पास एल्यूमिनियम होता है ना वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि अगर ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने जाएगा ना तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाता है। जब लेयर बन जाएगा तो इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड आएगा तो कहेगा कि पहले मेरे से निपटो फिर जाके एल्यूमिनियम के पास आना। ठीक है, ये हमारा आंसर है। Yes, sir. अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है एनालोमस बिहेवियर ऑफ बोरान। बोरान। देख लेते हैं। तो देखो आपने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा है क्या? Yes, sir. तो बोरान के डायगोनल में कौन आता है? बोरान के डायगोनल में अब देखो बोरान के सामने कार्बन और एक ऐसे स्क्वायर बना लूं, स्क्वायर बना लूं ना तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे कार्बन के डायगोनल में आएगा एल्यूमिनियम और बोरान के डायगोनल में सिलिकॉन। तो यह डायगोनल रिलेशनशिप ऐसा होता है ना कि जितने भी बोरान के प्रॉपर्टीज है मैक्सिमम प्रॉपर्टीज किससे मैच करेगा? Silicon. सिलिकॉन से। रीजन क्या है? पहली बात साइज स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब देखो बोरान और एल्यूमिनियम के कुछ सिमिलरिटीज है। ठीक है, बोरान और एल्यूमिनियम की कुछ सिमिलरिटीज है। पहली बात, बोरान जो होता है नॉन मेटल होता है और एल्यूमिनियम क्या होता है? Metal. मेटल। बोरान जो होता है एलोट्रॉप शो करता है। एलोट्रॉप का मतलब ये कई फॉर्म में पाया जाता है, और जो एल्यूमिनियम होता है केवल एक ही फॉर्म में पाया जाता है, इसके एलोट्रॉप नहीं होते। बोरान का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2200 डिग्री सेल्सियस होता है और एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660। अब जो यह मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है जरा बताना? 4। हमने एक बोरान पढ़ा था ना, BOH4 माइनस, ये पढ़ा था ना हमने, 4 होता है। और एल्यूमिनियम मैक्सिमम कितने बना सकता है? 6. हमने ऐसे पढ़ा था ना टेट्रा ऑक्टाहेड्रल का। Yes, sir. सर अब देखो जो बोरान होता है ना इसका स्टेबल फॉर्म देख लो क्या होता है, BH3 और B2H6। अब सुन लो B2H6 क्यों बनाया इसने? डाइमर बनाया। डाइमर इसलिए बनाया ताकि स्टेबल होने के लिए, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसके जो हाइड्राइड होते हैं ना, हाइड्राइड वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के हाइड्राइड स्टेबल नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते। नहीं सर। अब जो फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड ओनली, जो B8 हो गया, B10 हो गया, B12 हो गया, कुछ ऐसे हो गया, और फॉर्म कोवेलेंट एज वेल एज आयनिक कंपाउंड। जो बोरान होता है वो केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बनाता है? Covalent.
लेकिन एल्युमिनियम क्या बनाता है, कोवेलेंट और आयनिक। दोनों आयोनिक। क्या बातें क्लियर है क्या? यस क्या चीज, क्या बोल रहे हो? सर फोर्थ पॉइंट। देखो क्या होता है, बोरान जो होता है ना वो मेटल नहीं होता, और मेटल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या बनाएगा, कोवेलेंट ही बनाएगा। और जो एल्युमिनियम होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता रखता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता कैपेसिटी रहेगा तो आयनिक भी बना सकता है और कोवेलेंट भी बना सकता है। अब देख लो डायगोनल रिलेशनशिप में, देख लो कितना बचा है और देख लेते हैं, बस 2 पेज और बचा हुआ, देख लो। तो डायगोनल रिलेशनशिप में देख लो, बोथ आर नॉन मेटल, दोनों के दोनों क्या है, बोरान और सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल, दोनों के हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और दोनों के दोनों क्या है, एसिडिक इन एसिडिक नेचर है। दोनों के ऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर। इसका ऑक्साइड B2O3 बनाएगा और इसका ऑक्साइड SiO2। अब देखो जो B2O3 है इसको आप बेस से रिएक्शन कराओगे तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा और वाटर बनेगा। अगर SiO2 को बेस से रिएक्शन कराओगे तो कुछ ऐसा बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, सर इसका नेम क्या है Na2SiO3 का? सब सिलिकेट्स वगैरह होते हैं, सिलिकेट्स इसी में बाद में पढ़ेंगे, जब अगला वो टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो हैलाइड्स ऑफ बोथ बोरान एंड सिलिकॉन हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एसिड। अब देखो बोरान का हैलाइड क्या है, BCl3। इसको अगर हम पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनाएगा, B3H3BO3। और सिलिकॉन का हैलाइड है, उसको हम पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H4SiO4। ठीक है क्या? अब देखो जो दोनों होते हैं ना वो कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बाइड बनाते हैं। जैसे कि बोरान जो है कार्बन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, B4C बनाएगा। ठीक है, और सिलिकॉन रिएक्शन करके क्या बनाएगा, SiC। क्या बनाएगा, एक सिलिकॉन कार्बाइड। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अब देखो कुछ समरी देख लो, समरी तो मैंने आपको, ये क्लियर है ना, समरी वही सब चीजें, कुछ अलग नहीं है। यस सर वही। और ये भी सिर्फ वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, समरी आप लोग देख लेना। ओके सर। ये आप लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेना। सीधी सी बात है, मैं आपको क्या बताता हूँ, होमवर्क के कुछ क्वेश्चन ये देखो, ये 24 में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन मोर अबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ बोरान। जो मोर अबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ बोरान है ना वो B511 होता है। ठीक है, अब जो इसमें न्यूट्रॉन है ना उसको क्या मान लिया इसने, X मान लिया। ठीक है, एमार्फस बोरान अपॉन हीटिंग विथ एयर फॉर्म अ प्रोडक्ट इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरान। तो जो बोरान होता है ना उसको क्या किया इसने, बोरान को इसने क्या किया जरा बताना, ऑक्सीजन के साथ हीट किया। तो आप बताओ क्या बनता है, B2O3 बनता है ना। यस सर। इसमें कुछ ना कुछ बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कितना होता है, कितना होता है जरा बताओ, +3 होगा। तो इसको इसने क्या ले लिया, Y ले लिया। अब पूछ रहा है X और Y की वैल्यू बता दो, बताना जरा फटाफट बताओ। 9 सेकेंड क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन जो होगा वो 6 आएगा और जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3 है, 9 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। टफ नहीं है, टफ नहीं है। ये देखो ये क्या पूछ रहा है, ये भी 24 का ही क्वेश्चन। हाँ जी बताओ भाई। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। सर अबिडेंट का मतलब क्या होता है, अबिडेंट आइसोटोप? देखो अबंडेंट का मतलब ये होता है जैसे एक होता है, आपने इसका नाम सुना है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। क्या आपने 1H1 का नाम सुना है, 1H2 का और 1H3 का? तो जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना वो 1H1 पाया जाता है। तो इसलिए इसकी अबंडेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है।
अगर मैं कार्बन की बात करूँ ना तो कार्बन की अबंडेंस C12 वाले की क्या है, बहुत ही ज्यादा है। वैसे ही बोरान के भी बहुत सारे आइसोटोप्स पाए जाते हैं, लेकिन इसके 11 वाले की अबंडेंस क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक है, ओके सर। ये देखो ये क्या बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, कुछ ऐसे दे दिया है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज टॉप टू बॉटम, ये दे दिया है। एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट H2 बट इन कॉन्क HNO3 एल्यूमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ऐसे दे दिया है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एक्साइबिट हाईली स्टेबल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Al इन, इसमें sp3 नहीं दिया। तो आप बताओ क्या कर लोगे, क्या मुझे नहीं लग रहा कोई टफ है सबका सब। 5 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है सर ऑल सही है। क्या, पहली बात बताओ कि बोल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जबकि इसमें सिग्नेचर वाला ऑप्शन था। यस सर, ये गलत। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिग्नेचर वाला ऑप्शन था ना। यस सर। यस सर। तो कहाँ ट्रेंड कहाँ फॉलो कर रहा है, बी वाला तो गलत है ही, सी वाला सही है और डी वाला भी गलत है। बताओ भाई, ग्रुप 13 वाला एलिमेंट सबके क्या है, सबके सब +1 बोल रहा है भाई। ऊपर वाले +1 होते हैं, नीचे ऊपर वाले +3 होते हैं, नीचे वाले और इसका आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है कि क्या होगा। ठीक है, कर लोगे क्या, कोशिश करना। ये भी देखो, ये भी क्या दिया हुआ है, एसर्शन दिया हुआ, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सबसे ज्यादा थैलियम का, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का। ये बातें तो सही है। रीजन क्या दिया हुआ था, इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबलाइज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन डाउन द ग्रुप। ये भी बातें सही बोलता है। ठीक है, तो कर लेना आप। और क्या दिया हुआ है, ग्रुप 13 ट्राईवैलेंट हैलाइड गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर ड्यू टू देयर कोवैलेंट नेचर। भाई सही बोल रहा है। AlCl3 upon hydrolysis in acidified aqueous solution form octahedral। देखो acidified में octahedral होगा और क्या बोलते हैं एल्कलीन में क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। केवल एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, OH पे 4 हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है ना। यस आपको ना कुछ ना, आपको फिर से पढ़ने पड़ेंगे, हर एक चीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिना पढ़े नहीं हो पाने का। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें। यस सर। यस सर। तो कैसा लगा क्लास आप लोग को, थ्योरी का क्लास। ये कंप्लीट थ्योरी है, मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ये कंप्लीट थ्योरी है। आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। आपको कम से कम अगर 3-4 बार पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में एक चीज मान लो, एक बार फिक्स हो गया तो निकलने वाला भी नहीं है। ये फिजिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। एक बार दिमाग में फिक्स हो गया तो क्या हो गया, निकलने वाला भी नहीं है, हमेशा के लिए हो जाएगा आपके लिए। हाँ जी बताओ भाई। अभी आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है आप लोग की। सर मैं कह रहा था सर, आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के सर आपने लेक्चर 3 और लेक्चर 4 के नोट्स अपडेट नहीं किया उस पर सर, अपडेट कर लीजिए। नहीं अपडेट है यार 3 और 4 के। नहीं है सर, मैंने अभी चेक किया जस्ट। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। नोट्स तो उस पे अपडेट है, लेकिन क्या बोलते हैं एक रिकॉर्डिंग्स होगा उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, वो मिल नहीं रहा। यस नोट्स नहीं है सर, नोट्स चेक किए मैंने अभी, नोट्स की जगह पे ब्लैंक